कंप्यूटर के जाल में फंसे हो या मोबाइल का हो ढीला अंदाज, आओ टेक्निकल शॉट पर। आओ टेक्निकल शॉट पर मिलेगा तुमको यहाँ पर सही इलाज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड टेक्निकल जानकारियों का इलाज मुफ्त में होता है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा कि आज हम किस चीज़ का इलाज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम फंक्शन की के यूजेज बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला फंक्शन की बता दें, फंक्शन की टोटल 12 होते हैं। तो 12 का आज हम लोग यूजेज करके दिखाएंगे और उसका प्रैक्टिकल वे भी करेंगे। तो सबसे पहला है F1। F1 हम लोग यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर, चाहे MS वर्ड हो चाहे MS एक्सेल में हेल्प के लिए इस बटन का यूज होता है। अगर हम लोग एक्सेल पर चले, हम लोग यहाँ पर देखिए एक्सेल पर आ चुके हैं। अगर F1 बटन दबाएं, चलिए हम लोग F1 बटन दबा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा हेल्प विंडो खुल गया है, जिसकी सहायता से अगर हमको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल कैसे एक्टिवेट करना है, कस्टमाइज कैसे करना है, चार्ट कैसे क्रिएट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे है, वो सब कैसे कर सकते हैं, ये सब आदि हम सर्च कर सकते हैं और हमारी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट बटन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बटन है F2। हमारा क्या है F2। F2 क्या है? किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चले, जैसे ये हमको फाइल पर रीनेम करना है, जैसे ये फाइल है, आप देख पा रहे रिकॉर्ड 002 है, इसको हमको रीनेम करना है। तो यहाँ पर जाएंगे और सिंपली F2 दबाएंगे। सिंपली क्या दबाएंगे? F2। क्या दबाएंगे? F2। यहाँ सिलेक्ट किए, F2 दबाए, यहाँ पर देखिए नाम लिखने के लिए आ गया ना। चलिए हम लिख देते हैं मनीष रिकॉर्डिंग, मनीष एक्सेल रिकॉर्डिंग। क्या लिख सकते हैं? मनीष एक्सेल रिकॉर्डिंग। चलिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंपली हमको इसको डबल प्रेस नहीं करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, देन F2 दबाना है, तो अपने जो है रीनेम के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। और नेक्स्ट बटन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बटन है F3। F3 का हम लोग करते हैं चेंज केस। अगर हम कोई चीज लिखे, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर F8 जो यूज फॉर सिलेक्शन एक्सेल है, ये हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है। हम अगर कैपिटल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हमको अगर इसको मिटा के फिर से कैपिटल, उसमें देरी लग सकता है, तो हम इसको चेंज केस की मदद से इसको हम जो है कैपिटल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको जहां तक कैपिटल करना है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन हमको जो है शिफ्ट प्लस F3 दबाना है, शिफ्ट प्लस F3। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा जो है चेंज केस हो रहा है। देखिए हम पूरा कैपिटल कर लिए। अगर हम जो है मैनुअली करना चाहते तो हमको काफी देरी का सामना करना पड़ सकता था। फिर से अगर नॉर्मल करना है तो सिंपली फिर से शिफ्ट प्लस F3 दबाइएगा, नॉर्मल होते चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हो गया ना, ठीक। अब देन चलते हैं हम अल्ट प्लस F4 का क्या यूज है। मतलब F4 का क्या यूज है? किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज या कंप्यूटर को क्लोज करने के लिए इसका यूज होता है। अगर हम यहाँ पर अभी हमारा चल रहा है, अगर हम अल्ट प्लस F4 दबा दे तो यहाँ पर क्लोजिंग विंडो शो करने लगेगा। चलिए हम लोग अल्ट प्लस F4 दबाते हैं, अल्ट प्लस F4, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग विंडो शो कर रहा है। अगर इसका एक और यूज है, अगर हम पूरा सिस्टम को ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, सिस्टम को हम ऑफ करना चाहते हैं, सिस्टम पर गए, सिंपली हमको दबाना है अल्ट प्लस F4। यहाँ देखिए सिस्टम का ऑफ बटन का विंडो शो करने लगा ना। तो इसका दो यूज है, ठीक है। हम जो है अब चलते हैं F5। F5 का काम क्या होता है? रिफ्रेश करना। क्या हुआ? रिफ्रेश करना। अगर सिंपली हम यहाँ पर चले तो F5 अगर बटन दबाएंगे, ये क्या कंप्यूटर मेरा रिफ्रेश होने लगेगा। क्या होगा? रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए डबल ब्लिंक हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर डबल ब्लिंक हो रहा है, मेरा कंप्यूटर क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है। देन अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग F6 का के बारे में जानेंगे। F6 का फंक्शन क्या है? F6 का फंक्शन होता है एक्टिवेट कमांड यूज करने के लिए। अगर मान लो मेरे पास माउस नहीं है, लेकिन आप जो नीचे में देख पा रहे होगे जितना पेन है, ये देखिए जैसे स्टार्ट पेन है, टाइप टू सर्च है, ये सब है, इसको बिना माउस की सहायता से इस पर कैसे जा सकते हैं? तो हम लोग सिंपली किसका यूज करते हैं? F6 का।
अगर हमको कीबोर्ड की सहायता से इस पर जाना है, ठीक है, हम अगर इसको हम मिनिमाइज करके F6 दबाएं, आप इस पर हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरा पेन जो है, यहाँ हम माउस की सहायता से पैनल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पेन को, नीचे वाला पेन को। ठीक है ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपका माउस किसी वजह से खराब हो चुका है तो आप F6 का यूज करके एक्टिव रिसेंट कमांड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है F7। F7 का हम लोग यूज क्यों करते हैं? हम लोग F7 का यूज करते हैं स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, करने के लिए में रेड लाइन दिख रहा है, मतलब ये इसका जो ग्रामर क्या है, मिस्टेक है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो सिंपली हमको क्या दबाना, F7। अगर हम दूसरा शीट में जाते हैं, यहाँ पर देखिए गुड में जो है यहाँ रेड सर्कल दिख रहा है, अगर इसको हम सेलेक्ट करके F7 दबाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का विंडो ओपन हो गया। हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, या जो नीचे सजेशन दे रहा है तो गुड भी हम हो सकता है गुड लिखने के चक्कर में GUD लिख दिए, तो यहाँ पर सजेशन दे रहा है GOOD हो सकता है गुड। तो आप यहाँ पर सजेशन के अनुसार अगर जो आपको ठीक लग रहा है तो चेंज कर सकते हो, या तो आपको लग रहा है कि इसका मीनिंग ही यही होगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर वंस, या इग्नोर वंस कर सकते हो तो इग्नोर हो जाएगा। तो मतलब रेड जो लाइन दिख रहा है वो हट जाएगा। देखिए हम यहाँ पर जो है सजेशन में गुड दिख रहा है, अगर गुड सिलेक्ट करके हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है यहाँ पर रेड सर्कल जो नीचे आ रहा था, रेड लाइन, वो हट गया ना। अब नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की पर चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की है हमारा F8 यूज फॉर सिलेक्शन इन एक्सेल। मतलब एक्सेल में कैसे सिलेक्शन को हम लॉक करते हैं और इसका यूज होता है। चलिए हम लोग एक्सेल पर चलते हैं। एक्सेल हमारा कहाँ है जी, आ जाओ। हाँ, जैसे एक्सेल है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 71 यहाँ पर है। ठीक है, इस सेल को हम लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली हम F8 दबाएंगे। F8 दबा दिए, ये सेल क्या हो गया, मेरा लॉक हो गया। क्या हो गया, लॉक। आप देख पा रहे होंगे 71 ऐसे ही है, लेकिन इधर आगे पीछे आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप भी अपने सेल लॉक करके आगे पीछे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा F9 का हम लोग यूज करते हैं किसी भी डाटा को रिफ्रेश करने के लिए एक्सेल में। तो उसको कैसे कर सकते हैं, चलिए नमूना दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, तो सिंपली फिर एक्सेल में चलते हैं। ठीक है, एक्सेल में गए, या अगर यहाँ पर कुछ लिखे हम आपको, ठीक है, जैसे कोई नया शीट लेते हैं। ठीक है, जैसे ये शीट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 25 35, ठीक है, सिंपली छोटा डाटा लेते हैं, क्या कि आप लोग का टाइम प्रीशियस है, ज़्यादा लॉन्ग बताएंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो सिंपली अगर इस तीनों को ऐड करना हो तो हम लोग सिंपली क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम। ठीक है, सम लगाते हैं, देन ब्रैकेट ओपन, देन इस सब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिए, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, समझ गए कि इस सब का जोड़ कितना आएगा, 70 आएगा। लेकिन अगर इसमें हम कुछ डिफरेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 80 हो गया। अगर इसी तरह अगर मैनुअल आपको रहे, जैसे यहाँ पर जाइएगा मोर कमांड में, ठीक है, कस्टमाइज एक्सेस टूल बार है। ठीक है, यहाँ पर आप में जाइएगा, यहाँ पर क्या मोर कमांड है, यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा, रुकिए देखिए हम आपको दिखाते हैं। फार्मूला में जाइएगा, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिक। अगर हम मैनुअल करते हैं, ठीक है, अगर हम मैनुअल करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर मैनुअल हम लोग करते हैं, देन हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर चेंज देखिए नहीं हुआ। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 80 लिखते हैं तो यहाँ तो चेंज होना चाहिए था, लेकिन चेंज तो नहीं हुआ। तो हम लोग जो है सिंपली अगर F9 दबाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। हम लोग F9 नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि F9 अगर दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग F9 का यूज कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट कमांड में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है F10। F10 का हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग शिफ्ट प्लस F10 यूज करेंगे तो एज ए राइट क्लिक, अगर हम यहाँ पर माउस की सहायता से राइट क्लिक करें तो ये सारा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम मेरे पास माउस खराब हो गया, हम चाहते हैं राइट क्लिक करना, तो कैसे करेंगे भाई साहब। तो सिंपली क्या दबाना है हमको, शिफ्ट प्लस F10। तो शिफ्ट प्लस F10 दबाएं, देखिए वही कमांड आ गया ना। तो आप बिना माउस की सहायता से भी
राइट क्लिक का यूज कर सकते हो कीबोर्ड की सहायता से और फंक्शन की के सहायता से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा F11। F11 का क्या यूज है, फुल स्क्रीन एंड ऑफ इन ब्राउज़र। मतलब अगर कोई चीज़ हम चला रहे हैं, जैसे समझ लीजिए गूगल पर गए, जैसे ये गाना हमारा चल रहा है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ दिखा रहा है गूगल का भी कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर न्यू टैब दिखा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं सिर्फ यूट्यूब का ही कुछ सब कुछ दिखाए, बाकी सब कुछ नहीं दिखाए, तो हम सिंपली F11 का हम यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या फुल ब्राउज़र हो गया है और गूगल का कहीं पर साइन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। अगर F1 फिर से हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए सारा पेंटिंग टैब सब शो करने लगा। तो F11 का यही यूज है कि ब्राउज़र को ऑफ और ऑन करना फुल स्क्रीन होने से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं F12। F12 का क्या यूज है, F12 का यूज है किसी भी MS वर्ड में अगर कोई डाटा है उसको सेव करने के लिए। सिंपली अगर F12 दबाएंगे तो मेरा सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा, नहीं तो हम मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल में जाके, ठीक है। फाइल में जाते हैं, सेव एज का जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, सेव एज का, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये विंडो अभी ओपन हो रहा है। तो हम जो इतना दूर जाते हुए भी, नहीं जाते हुए भी यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो सिंपली हम इसके लिए क्या दबाएंगे, F12। तो F12 अगर हम दबाते हैं, देखिए सिंपली वहाँ पर पहुँच गए ना, तो हम इस डाटा को सेव कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।